नमस्कार दोस्तों, पिछली एक पोस्ट में हमने बहुत ही मशहूर योग और मेडिटेशन गुरु आचार्य मनीष से बात की थी। आचार्य मनीष ने हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से जो शुरू की वो क्रम पूरे देश में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिना ऑपरेशन के क्रोनिक मरीज ठीक हो रहे हैं। चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ना यहाँ चीरा लगता है, ना यहाँ ऑपरेशन होता है, ना ग्लूकोज चढ़ता है, ना ब्लड की बोतल की जरूरत होती है। तो हिम्स के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम हिम्स लखनऊ सीतापुर रोड पहुंचे, जहां बहुत ही मशहूर डॉक्टर अवधेश पांडे से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हिम्स के बारे में पूरी जानकारी दी कि कैसे डेराबस्सी चंडीगढ़ से सफर शुरू हुआ था प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन का, जो अब धीरे धीरे पूरे देश में जा रहा है। मरीजों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और गंभीर मरीज यहां से बिना ऑपरेशन के ठीक होकर के जा रहे हैं। तो आइए खास बातचीत देखते हैं डॉक्टर अवधेश पांडे के साथ। सर, आज हम यहाँ सीतापुर रोड पर हिम्स हॉस्पिटल में हैं, तो हिम्स के बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कौन कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा हिम्स में उपलब्ध है। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, शॉर्ट फॉर्म में हिम्स कहते हैं इसे, हमने इंटीग्रेट किया है सभी हीलिंग साइंसेज को टू कम टुगेदर, आह्वान करके इंटीग्रेट किया है ताकि हम पेशेंट को हील कर सकें। मॉडर्न मेडिसिन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आयुर्वेद की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, चाइनीज़ मेडिसिन है, जापानीज़ मेडिसिन है, ये होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। कई चीज़ें हम इंटीग्रेट करके वी आर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि पेशेंट को ठीक कैसे करना है। सर, हिम्स का हेड ऑफिस कहाँ पर है और ब्रांचेस कितनी हैं? हिम्स का हेड ऑफिस डेराबस्सी चंडीगढ़ में है और ब्रांचेस कई हैं। डेराबस्सी चंडीगढ़ से लेके जयपुर, जोधपुर, देहरादून, ये गुड़गांव और मुंबई में खुलने वाला है, और कई और देशों से हमें इनविटेशन आ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कई और देशों में इसको ये किया जाए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। सर, डेराबस्सी मुख्यालय के हेड ऑफिस की अगर बात करें, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? डेराबस्सी चूँकि हेड ऑफिस है और वहीं से हमने शुरू किया था, इसलिए सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादातर डेराबस्सी में ही हैं। बाकी सब जगह 90 to 95% हमने ट्राई किया है रेप्लिकेट करने का। 3-4%, 5% कहीं ना कहीं कोई कमियां भी हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं रेक्टिफाई करने का, लेकिन बहुत कम टाइम में, मे बी इन द नेक्स्ट 1 month और सो, सभी हिम्स जैसे डेराबस्सी है वैसे स्थिति में पहुंच जाएंगे। जी सर, हिम्स के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग किया जाता है? इसमें जैसा मैंने पहले बताया, मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक्स के लिए, क्योंकि जब तक हम ये डिज़ीज़ को डायग्नोज नहीं करेंगे उसको ट्रीट कैसे करेंगे। एक बार डायग्नोसिस बन गया, उसके बाद हम सभी विचारधाराओं को एक साथ मिलाते हैं, हम एक गोष्ठी करते हैं, इट्स कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर एक पेशेंट को लेके मंथन किया जाता है कि कैसे कैसे हम इसको ठीक करेंगे। एक खाका खींचा जाता है और तब ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कितने दिन के लिए दाखिल किया जाए यहाँ पे, और कैसे कैसे, और हम देखते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं जिससे वो हम ठीक समझने लगेंगे। 10 दिन में उसकी क्या स्थिति होगी, 20 दिन में क्या स्थिति होगी, ये सारा कुछ कैलकुलेटेड वे में साइंटिफिकली हम सारा कुछ करते हैं। सर, कई गंभीर बीमारियां हैं जैसे लीवर फेल होना, कैंसर, किडनी फेल होना, तो आपके द्वारा दावा किया गया है कि नेचर केयर और आयुर्वेद से इन गंभीर बीमारियों को ठीक किया जाता है। दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये पेशेंट्स जो ठीक होके जा रहे हैं वो दावा कर रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो बार बार यही बोलते हैं, हमारा तो एक ऑनेस्ट प्रयास है। और कई लोग हमें ये पूछते हैं कि आपको कोई गारंटी भी है, तो गारंटी इंसान के बनाए हुए सामान का इंसान गारंटी दे सकता है। इस शरीर को उसने रचा है,
अगर गारंटी की बात है तो उससे मांगनी होगी। हमारा एक ऑनेस्ट प्रयास है पेशेंट को ठीक करने का, और हम देख रहे हैं कि पेशेंट दावा कर रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हम हाथ जोड़ के चलने वाले लोग, हम कहीं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपना बेसिक एम, हम जिस भी विधा से हीलर्स बने हैं, चाहे मॉडर्न मेडिसिन से बने हैं, चाहे आयुर्वेद से बने हैं, चाहे होम्योपैथी से बने हैं, चाहे नेचुरोपैथी से बने हैं, बेसिक्स क्या है, हमें एक साथ आना चाहिए पेशेंट को हील करने के लिए, जो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही चाहते हैं और आयुर्वेद अब दोबारा से विश्व गुरु भारत को बनाएगा, ऐसी बात भी होती है। सर, हिम्स को आगे विस्तारित करने के लिए क्या क्या योजना है? हाँ, आपने दो बातें की। एक तो प्रधानमंत्री का जो विज़न है, प्रधानमंत्री का विज़न बहुत डीप कल्चर से आता है। ये डीप कल्चर भारतीय संस्कृति है। आयुर्वेद जैसा नाम बता रहा है, ये एक उपवेद है। दुनिया में विजडम का अगर कोई सोर्स है तो वो वेद है। जितने भी विजडम आप सोच सकते हैं और सोच नहीं सकते हैं, सभी वेदों में निहित है। आयुर्वेद एक वेद का पार्ट है। जो हम दवाइयों की बात करते हैं आयुर्वेद में, उसकी अहमियत 5 या 7% ही है। आयुर्वेद एक जीने का तरीका है, और आयुर्वेद बहुत ही विस्तृत साइंस है। इसको समझने के लिए हमें सभी टूल्स अपनाने चाहिए ताकि हम इसको समझ पाएँ। उसी तरह कई और चीज़ें हैं, जैसे चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, इट इज़ अ प्योर कॉपी ऑफ आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद को पढ़ के चाइनीज़ में अगर इंटरप्रेट किया जाए तो वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन होगा। जैसे माँ गंगा हिमालय से निकलती हैं। हिमालय चाइना के इस तरफ इंडिया है, उस तरफ चाइना है। चाइना के तरफ भी माँ गंगा निकलती हैं। उनको बोलना नहीं आता है तो वो बोलते हैं मी कोंगिया माँ गंगा है। तो वो उनकी भाषा में चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ आयुर्वेद। मैं इसलिए इतनी गंभीरता से ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आयुर्वेद आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है, और मैंने चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी पढ़ा है। इसलिए मैं ये कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि ये कैसे कॉपी किया गया भारत से। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्न, भारत को विश्व गुरु बनाने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये हीलिंग पद्धति है। दुनिया को हम हील करने आए हैं, नंबर 1। और प्रधानमंत्री के विजन से हम बिल्कुल रूबरू हैं, बिल्कुल हम उनके साथ यूनिसन में चल रहे हैं। आपके प्रश्न का दूसरा भाग, जी, हिम्स को विस्तारित करने के लिए। हिम्स को विस्तारित करने के लिए वैसे डिमांड्स तो बहुत जगह से आ रहे हैं, पूरे विश्व से। एंग्लोफोनिक वर्ल्ड, फ्रैंकोफोनिक वर्ल्ड। जब मैं ये बोलता हूँ विश्व को 2 भाग में अगर डिवाइड किया जाए, जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है उसको एंग्लोफोनिक कहते हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड है उसको फ्रैंकोफोनिक कहते हैं। तो दोनों तरफ से, बहुत से देशों से ये आ रहा है, और हमारी कोशिश ये है, एक ऑनेस्ट अप्रोच ये है कि हम जहाँ भी खोलें वहाँ पर जस्टिस कर पाएँ। ऐसा न हो कि वहाँ पर ब्रांचेस खोल दिए जाएं और पेशेंट के साथ जस्टिस ना हो। इसलिए हम बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस में उसको ये कर रहे हैं ताकि किसी पेशेंट को कोई तकलीफ भी ना हो। उत्तर प्रदेश में कोई आने वाली जल्दी कोई और ब्रांच? लखनऊ में अभी हम शुरू कर रहे हैं, गोरखपुर नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, कई और शहर हैं जो जहाँ से डिमांड्स आए हैं। हम अभी देख रहे हैं कि कहाँ पे किया जाए। अभी तो लखनऊ में ही है। सर, नेशनल वॉच से बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।